प्यारे साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने क्या कह रहा है भाई कि एक बॉल है कोई जो कि वर्टिकली थ्रो कर दी जाती है अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करना है हमें। फिर बाद में कैलकुलेट क्या करेंगे उससे पहले ये बटन दबाओ, ये वाला, ये सबसे आसान काम करो। उसके बाद भाई सब्सक्राइब कर लो, फिर कमेंट करो, लाइक करो, सब करो, जो करना करो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ। सवाल क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, यानी कि भाई साहब हमें दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी विच इज 49 मीटर पर सेकंड, यानी कि यू दिया हुआ है जी 49 मीटर पर सेकंड दिया हुआ जी। अब यू तो दे रखा है, क्या हमें वी पता है जी? वी तो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब भी बॉल नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो किसी पॉइंट पर जाके वो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो होएगी, इसलिए वो जीरो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो क्या कह रहा है, आगे हमें जी वैल्यू बताया, यहाँ पर जी बताया। जी कैसे लोगे जी? आप नेगेटिव लोगे। क्यों लोगे जी नेगेटिव? क्योंकि आपको पता है नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो नीचे अपोजिट डायरेक्शन मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, वो कहाँ काम करेगा? नीचे की तरफ जी, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो तो इसके लिए नेगेटिव। आगे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करना है क्या? मैक्सिमम हाइट, यानी कि आपको पहला निकालना है जी एच निकाल दो एक तो। दूसरा द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस। भैया सरफेस पर वापस आने में कितना टाइम लेता है ये बताना है, सरफेस पर वापस आने में। यानी कि दूसरा आपको बताना है जी इस सरफेस पर वापस लौटने में कितना टाइम लेता है, यानी कि टाइम बताना है जी। देखो एक बात और याद रखो भाई, अगर आप किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो जितने टाइम में वो अपने टॉप को रीच करेगा उतने ही टाइम में वापस लौट आएगा। मतलब जाने का और वापस आने का टाइम रहेगा सेम, ठीक है। तो मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि जी कितने टाइम में वापस आ जाएगा, तो अगर आप जाने का निकाल दोगे तो आने का भी सेम ही है। अच्छा, पर टोटल टाइम हम किस में होता है? टोटल टाइम टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस, मतलब टोटल टाइम बताना है, जाने का भी और आने का भी तो सेम ही होता है। एक तरफ निकाल के डबल कर दो, खत्म कहानी। देखो कैसे बताना है। टोटल टाइम को मैं टी मान लेता हूँ, टोटल टाइम को मान लेता हूँ कैपिटल टी, ठीक है। उसको निकालेंगे, देखो कैसे। चलो अब कैसे करना है वो देखो। पहली चीज़ हमें क्या निकालनी है? एच निकालना है। उसके लिए क्या यूज़ करोगे? आपके पास यू है, वी है, जी है, सब काम आसान हो गया। थर्ड इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH। आगे अब क्या करना है जी? कुछ नहीं करना है, सिर्फ वी स्क्वायर की वैल्यू डालोगे आप यहाँ पर 49, उसका स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की, नहीं वी की तो जीरो है जी, सॉरी माई मिस्टेक, जीरो। 49 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 9.8 और मल्टीप्लाई एच। यहाँ पर आइए जी, ये हो जाएगा आपका माइनस 49 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर आपका है 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई एच, ये जी, इससे माइनस से माइनस कट गया। आप क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, इधर ले आओ नीचे। तो यहाँ से आपका और क्या हो जाएगा? 49 मल्टीप्लाई 49 लिख सकता हूँ उसको मैं, और अपोन में क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 9.8 इज इक्वल्स टू एच। पॉइंट हटाओ जरा एक मिनट के लिए, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगी। 7 से कटेगा, 7 से 7 टाइम, 7 से ये कटेगा 14 टाइम, ठीक है। फिर कट जाएगा 7 से 2 टाइम, फिर ये 2 से कट जाएगा भाई, 2 2 जा 4, ठीक है। और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो अब क्या बचा है वो लिख लेता हूँ मैं एक मिनट के लिए यहाँ पर। अब मेरे पास बचा है h इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचा है ऊपर केवल 245 और नीचे क्या बचा है जी? नीचे बचा है 2। क्या बचा है? 2, सिर्फ 2। तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अगेन, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10। तो 122.5 मीटर ये हाइट आ गई। चलो जी, हाइट आ गई इतने मीटर। अब क्या करना है? टाइम बताना है जी। टाइम कितना लगेगा उसको वापस ऊपर जाने में, नीचे वापस आने में टाइम क्या लगेगा? तो टाइम के लिए आप वही थर्ड इक्वेशन लगा दो भाई, और क्या करो? पहली इक्वेशन लगा दो। टाइम के लिए क्या कर सकते हो आप? v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 कर दो जी, 80 की जगह GT लोगे आप। v की वैल्यू है आपकी 0, तो यहाँ से आएगा 0 इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 49 और माइनस में क्या आएगा आपके पास?
जी की वैल्यू आपकी 98 9.8 और ये आ जाएगा टी। तो यहाँ से हमें टी मिला जी, टी इज इक्वल्स टू 49/9.8। ठीक है, अब 9.8 कटेगा 7 से, कटेगा 7 टाइम, 7 से कटेगा 70 टाइम कट जाएगा, ये कटेगा 14 टाइम, 7 से 10 टाइम, 7 से 2 टाइम, तो यह आ जाएगा 5 सेकेंड। तो यहाँ से भाई टोटल टाइम कैपिटल टी निकालना है आपको, जो कि हो जाएगा, जाने में 5 सेकंड लगेंगे तो फिर आने में 5 सेकंड लगेंगे, टोटल टाइम हो जाएगा 10 सेकंड। चलो जी, ये आपका आंसर है सवाल का। तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई सवाल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।